घूंघट उगार के बता इनने मोको माँ को घुसने ना दिया। अपनी जात पीपर के नीचे पूजा करके चली जाओ। अपनी जात बताओ बाल्मी जाती हूँ मैं, है ना। और कावलता पथवारी भी बोल रहे कि माँ पे तुम्हारी जाति का कोई झांक न सके। जब पथवारी मत बोले इन्हीं के लिए और काई के लिए ना है। अनु बाल्मी की तो बात विधायक भी है। अनु बाल्मी की विधायक भी है, सही बात है। जाओ अंदर जाओ करके आओ पूजा करके आओ। पूजा अब ना घुसूंगी ना मंदिर में। जो इनने बोलिया था मेरा मंदिर ना पवित्र। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नस्ल दस्तक। आज की सबसे जरूरी खबरें जो बहुजन समाज के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से कोरोना पर नीति बनाने की अपील कर रही हैं। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए भी हर संभव मदद किया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी ये फेलियर है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो हैं वो लगातार धार्मिक राजनीति से अलग उनको रहकर, जाति की राजनीति से अलग रहकर बीजेपी की तरह और आरएसएस की तरह नहीं करती हैं। वो मुद्दों पर बात करती हैं। और जिस तरह से आपको आपकी आज़ादी चाहिए, आपको रोजी रोटी चाहिए, कोरोना को लेकर जिस तरह से दुष्प्रचार हो रहा है, जिस तरह से महामारी फैली हुई है उसको लेकर, तो ये बड़ी खबर थी। मायावती ने साफ साफ सरकार से मांग की है कि आप कोरोना पर, बाढ़ पर नीति बनाइए। बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, नौकरियां जा रही है, इस पर नीति बनानी चाहिए। और आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर है, एक बड़े पत्रकार हैं अजीत अंजुम, जाति से सवर्ण समाज से हैं। वो नई एजुकेशन पॉलिसी पर एक परिचर्चा करते हैं। उनका ट्वीट आजकल सोशल मीडिया पर वो भी आ गए हैं। तो अभिसार हैं, अजीत अंजुम हैं, बड़े लोग हैं। लेकिन जाति कभी जाति नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बीजेपी के खिलाफ है वो बहुजन के साथ होगा, ऐसा नहीं है। जो कांग्रेस के खिलाफ है वो बहुजन के साथ होगा, वो ऐसा नहीं है। जो मायावती के जो ममता के साथ है, खिलाफ साथ है, वो बहुजन के साथ होगा, ऐसा नहीं है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के मुद्दे को आपको खुद समझना पड़ेगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुजन समाज के लोगों को ये समझना चाहिए कि आपका मुद्दा आपके ही लोग उठाएंगे। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का जो भी सॉल्यूशन हुआ है वो आपके लोगों ने ही किया है। अजीत अंजुम जिनको आप लोग पसंद करते हैं, जैसे आप रवीश कुमार को पसंद करते हैं, रवीश कुमार के चैनल पर क्या होता है, वहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं, वहाँ ओबीसी के लोग नहीं, वहाँ माइनॉरिटी के लोग डिसीजन मेकिंग नहीं है। रवीश को खुद इनको पूरा अधिकार है। ये कभी प्रो बीजेपी हो सकते हैं, प्रो कांग्रेस हो सकते हैं, ये प्रो दलित भी दिख सकते हैं। जैसे कपिल मिश्रा जब वो आम आदमी पार्टी में थे तो वो पूरा का पूरा बीजेपी के विरोध करते थे। आज बीजेपी में उनके लिए बहुत आसान है। जैसे रवीश कुमार है, वो बीजेपी के खिलाफ दिख सकते हैं, लेकिन कल उनका मन होगा तो बीजेपी में चले जाएंगे। लेकिन ये प्रिविलेज उनके समाज के लोग उनको नहीं नकारेंगे। और इनकी अपनी समाज में 1 रुपये की हैसियत नहीं होती है। रवीश कुमार को आप पसंद कर सकते हैं, लेकिन क्या उनका समाज पसंद करता है? वो उसको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। तो उनको अपने समाज में काम करना चाहिए था। अजीत अंजुम को उनके अपने समाज में काम। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि रामविलास पासवान बीजेपी में जाएंगे, उनका समाज उनका साथ छोड़ता है, उनको नकारता है। तो बहुजन समाज के लोग के लिए दोधारी तलवार होती है। वो आइडियोलॉजी पर नहीं रहेंगे तो भी अपना समाज विरोध करेगा, आइडियोलॉजी पर रहेंगे तो ब्राह्मणवाद, मनुवाद और जातिवाद उनका विरोध। तो अजीत अंजुम देखिए, शिक्षा नीति पर चर्चा करते हुए ब्राह्मण और ठाकुर, ब्राह्मण ने समर्थन किया, ब्राह्मण ने ही विरोध किया, ब्राह्मण ने कुछ सुधार की मांग की, ठाकुर साहब ने 50-50 प्रतिक्रिया की, ओबीसी एससी एसटी से पूछा ही नहीं गया। अजीत अंजुम एंकरिंग कर रहे हैं। प्रोफेसर सीवी शर्मा, आदित्य नारायण मिश्रा, प्रोफेसर जेबी राजपूत, डॉक्टर सुजाता और घनश्याम तिवारी, मतलब ये वही कर। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस देश में जगजीवन बाबू भले कांग्रेस में रहे हों, बाबा साहब नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया है। रामविलास पासवान भले बीजेपी अलायंस में, लेकिन उन्होंने भी बहुत काम किया है। तो ये समझना पड़ेगा। जो लोग को लगता है कि अखिलेश, मायावती, परशुराम का नाम लेकर राजनीति खराब कर रहे हैं, सामाजिक चेतना का आंदोलन चलना चाहिए। लेकिन सोचिए, जो क्या बीजेपी डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेती है तो आपका आरक्षण बचा रही है क्या? तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। अब अच्छा है, बहुजन समाज के नेताओं ने सीख लिया है, तो ऐसे ये करते हैं। एक और ममता पटेल ने ट्वीट किया है, अच्छा लगा मुझे। सवर्णों से पूछा, बच्चे नहीं दिख रहे, लेडी, बेटी एमबीबीएस और बेटा आईएएस की कोचिंग पर गए हैं। ओबीसी एससी एसटी से पूछा, बच्चे कहाँ गए हैं, लेडी, बेटी ने व्रत रखा है, मंदिर गई है जल चढ़ाने, और बेटा दोस्तों के साथ हरिद्वार गया है, कांवड़ लेने, सावन का महीना है। और ये देखिए, बिहार में एक बार फिर से पुल टूट गया है। मंजीत आनंद ने लिखा है, बिहार की डबल इंजन की सरकार, नाम और मेगा उपलब्धि दर, नीतीश जी और सुशील मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। जब राशि का गबन होगा, एस्टीमेट घोटाला होगा, 1 रुपये का 90 पैसा लूट खसोट और इंजीनियर से लेकर मुख्यमंत्री तक कमीशन खोरी में लग जाएंगे। तो सोचिए, नीतीश के उद्घाटन से पहले ही ठीक पहले टूट गया मेगा ब्रिज का अप्रोच रोड। ये गोपालगंज के बघरा घाट महासेतु के छपरा की तस्वीरें हैं।
और ये वो तस्वीरें हैं जो दंगा की तस्वीरें हैं। मैं आपको दिखाना नहीं चाहता किस तरह से कर्नाटक में बीजेपी के शासन में मुसलमान दंगा करा ले दलितों के खिलाफ। तो जय भीम की एक बड़ी साजिश की गई, इसको आपको समझना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको कह रहा था। और एक सवाल को जवाब, पिछले 1 महीने से राजस्थान में 18 विधायक सचिन पायलट के नेतृत्व में 5 सितारा में थे। इन पर एक विधायक पर 10-10 लाख रुपए खर्चा हुआ। ये खर्चा कौन देगा, ये सवाल पूछ रहे हैं। और बीजेपी के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि गद्दार है बीएसएनएल के कर्मी। निजीकरण के बाद 88,000 से अधिक से छीनी गई नौकरी, बीजेपी सांसद बोले अनंत कुमार हेगड़े। अनंत कुमार हेगड़े ने बीएसएनएल कर्मचारियों को गद्दार कहा है। आप समझिए किस तरह की ये चीज़ें हो रही है, आपको गद्दार कहा जा रहा है। और समझौता विस्फोट की खुशी में प्रज्ञा सिंह ने दी थी आइसक्रीम पार्टी। कारवा मैगजीन ने स्टोरी लिखी है, आप समझ सकते हैं। और प्रोफेसर मान्यवर विवेक कुमार का एक ट्वीट जो है वो मुझे पसंद आया। मान्यवर कहा करते थे कि जिन समाजों की गैर राजनीतिक जड़ें कमज़ोर होती हैं उनकी राजनीति कभी कामयाब नहीं होती, इसीलिए बहुजन समाज के लोग उनको सलाह देते हैं, जिन्हें बामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी में मान्यवर कांसीराम से कैडर लिया हो, कई बार मुख्यमंत्री बनकर सरकार चलाई हो, मायावती को लेकर लोग कह रहे हैं। और महेंद्र लोधी ने एक पोस्ट किया है जो ओबीसी महासभा है। ओबीसी महासभा एवं सहयोगी संगठनों द्वारा 14 राज्यों में देशव्यापी ज्ञापन प्रदर्शन, जातिगत जनगणना, प्राइवेटीकरण का विरोध में, यूपीएससी के षड्यंत्र के विरोध में, ईवीएम के विरोध में एक अन्य मुद्दे पर 12/8/20 शाम 8 बजे से 13 अगस्त राष्ट्रव्यापी ज्ञापन प्रदर्शन ओबीसी महासभा। तो 12 तारीख को आज ही शाम 8 बजे से ये बड़ा एक प्रोग्राम होने वाला है और ओबीसी महासभा के लोग पूरे देश में अपनी ताकत दिखाएंगे। हम पहले 13 अगस्त को अपनी ताकत पूरे देश में दिखाना है, इसके बाद हम 18 अगस्त को भी आंदोलन करेंगे। तो ओबीसी महासभा के लोगों ने आंदोलन की बात कही है और ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। सोचिए, हम ऐसे विश्वगुरु हैं, कोरोना काल में भी मंदिर बना रहे हैं, जाति धर्म पर लड़ाई कर रहे हैं और रूस ने वैक्सीन बना लिया है। क्या कहेंगे आप? उदित राज ने एक अच्छा ट्वीट किया है, मैं चाहता हूं कि मैं वो आपको पढ़ के सुनाऊं कि उनका ट्वीट बहुत शानदार है और इसलिए मैं कहता हूं बहुजन समाज के लोगों को सचेत रहना चाहिए। उदित राज ने कोरोना को लेकर ट्वीट किया, जब आज भी कोरोना 60 लाख से ऊपर आया है और पूरी खबर भी बताऊंगा कि बड़ी खबरें क्या है, लेकिन उससे पहले रूस ने कोरोना का दवा बना लिया, ऑक्सफोर्ड भी लगभग बना लिया। हम विश्वगुरु तो क्या दूसरे चेले हुए। यहाँ विज्ञान नहीं अंधविश्वास चलता है। हमारे वैज्ञानिक क्लास में पढ़ाते हैं कि सूरज हीलियम एंड हाइड्रोजन से बना है और पूजा के समय भगवान मानते हैं। तो एक बड़ा ट्वीट है और ये बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, खासकर पॉलिटिकल लीडरशिप में, और वो हिम्मत है उसमें। और वो बोल रहे हैं सभी तरह के, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, धर्म आपका निजी मामला है, लेकिन सार्वजनिक पदों पर अगर आप अंधविश्वास को फैलाते हैं तो एक बहुत ही ये असंवैधानिक है। तो रूस ने कोरोना की वैक्सीन बना ली तो क्या हुआ? नकारेपन को छिपाने के लिए साहब ने भी दाढ़ी बढ़ाई है। यश मेघवाल ने सवाल पूछा है। और दंगा कराने वाले और दंगाइयों का साथ देने वाले प्रोसीडोनिस्लिस अपना ज्ञान घर पर ही रखे। हर जहीन इंसान डंके की चोट पर अल्लाह के नाम पर हुए बेंगलुरु वायलेंस को शर्मनाक ही कहेगा, लेकिन तुम लोग ऐसे हो जो धर्म के नाम पर हुई हिंसा को भी जस्टिफाई करते हो। अपना इतिहास देख लो। ये विनोद कापरी ने लिखा। और जिस तरह से बीजेपी शासित राज्य में मुसलमान को दंगा करने की छूट दी जा रही है, खेल समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो पीड़ित है वो दलित है। और इसीलिए संबित पात्रा का पहला ट्वीट आता है जय भीम और जय मीम। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से लोग ये कर रहे हैं। और तेजस्वी ने एक और वीडियो शेयर किया जो मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो में देखिए, पटना में बैठकर 509 करोड़ की लागत से जिस पुल का अभी नीतीश कुमार जो उद्घाटन कर रहे हैं उसका पहुंच पथ वास्तविक लोकेशन पर धंस रहा है। अब इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार के क्या सबूत होंगे? अरे ये काम करा उतर लो ठेकेदारी को के रुक जा लोग। नाम थोड़े के बा ना जात भाई के नहीं फंसावे चलो भाई बा ठंडा है लोग बताओ। तो बिहार में लगातार पुल टूट रहे हैं, इसको लेकर लगातार जो है वो खबरें चल रही है। और कोरोना अपने चरम पर है, रोजी रोटी बेरोजगारी अपने चरम पर है। ऐसा लगता है कि देश में बस कुछ लोग बच गए हैं, बाकी सब कुछ खत्म जैसा ही हो रहा है। तो भाजपा सांसद बोले गद्दारों से भरिए बीएसएनएल, निजीकरण के बाद नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। और चंद्रशेखर रावण ने बिहार बाढ़ में बह रहा है, अब तक 24 लोग की मौत हो चुकी है। लाखों लोग विस्थापित और 75 लाख से ज़्यादा प्रभावित हैं, लेकिन बिहार की बहरी सरकार होकर सो रही है। बिहार की जनता इस बार केंद्र सरकार के इस भेदभाव का अच्छे से जवाब देगी।
तो ये तस्वीर भी रावण ने शेयर किया। मैं इसलिए कहता हूं कि बहुजन समाज के जितने नेता हैं, लीडरशिप हैं, वो जाति धर्म की राजनीति के बदले विकास की राजनीति करते हैं। और दिलीप मंडल का एक पोस्ट है जो उन्होंने द प्रिंट के लिए लेख लिखा है, सपा और बीएसपी एक साथ फुले और परशुराम को साध रही है। ये लगभग वैसा है कमाल जो आरएसएस और बीजेपी गांधी और गोडसे तथा अम्बेडकर और सावरकर को एक साथ साध कर करती है। जानिए कि परशुराम के बारे में महात्मा फुले ने क्या कहा था। तो ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से लगातार ये चीज़ें चल रही है। और बहुजन समाज के लिए जो बड़ी खबरें थी मैं वो आपको बता रहा था। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, और मैं वो तमाम खबरें लाता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। और कोरोना की महामारी लगातार बढ़ती जा रही है और कोरोना पर मैं ताज़ा अपडेट चाहता हूँ कि आपको दे दूँ। 24 घंटे में फिर आए कोरोना के 60,000 से ज़्यादा केस, 834 की मौत, टोटल मरने वालों की संख्या लगभग 50,000 के पार कर गई है। और भारत में जीडीपी ग्रोथ जो है वो आज़ादी के समय 1947 के बाद सबसे नीचे जा सकता है। और कर्नाटक में हाईवे पर तेज़ रफ्तार से दौड़ती रही बर्निंग बस, 2 बच्चे समेत 5 मुसाफिर जिंदा गले। इसको लेकर पात्रा ट्वीट नहीं करेंगे। और ये समझ MBA डिग्री पर सरकार और IIM में तकरार, शिक्षा मंत्रालय के रोक के बावजूद IIM ने एडमिशन के लिए दिए नोटिस। तो सोचिए किस तरह से तमाम एजुकेशन को बर्बाद किया जा रहा है। और नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्राइवेटाइजेशन को जो FDI के विरोधी थे वो लागू कर रहे हैं, निजी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, सरकारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीस बढ़ा रहे हैं और सरकारी शिक्षा को तो ख़त्म करने पर ही तुले हैं। और जो थोड़ा बहुत बच जाएगा केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, उसमें ये संस्कृत पढ़ाएंगे, अंग्रेजी आपको बच्चे को नहीं पढ़ाया जाएगा। दिल्ली हिंसा के दौरान पुलिस ने 15 महिलाओं और 30 पुरुषों का किया यौन शोषण, ये रिपोर्ट में दावा किया गया है जो आपको समझना पड़ेगा। और आज पूरा सोशल मीडिया जो है वो याद कर रहा है जिस तरह से राहत इंदौरी साहब को बोली बात है। दिल्ली के को कोरोना से जिताने वाली आशा वर्करों की हालत ख़राब, 3,000 रुपये सैलरी, प्रदर्शन किया तो हो गई FIR। ये वही हैं जिन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन किया था, पुलिस ने इन पर FIR कर दिया गया है। जबकि आप मंदिर का शिलान्यास कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, उस पर आपको FIR नहीं होगा। लेकिन आप रोजी रोटी अधिकार की बात करेंगे तो आप पर FIR हो जाएगा। तो ये आज की कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और मैं फिर कह रहा हूँ कि दिल्ली को कोरोना से जिताने वाली आशा वर्करों की हालत ख़राब, 3,000 रुपये सैलरी, प्रदर्शन किया तो हो गई FIR। ये वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कहती है कि वेतन किस चीज का चाहिए? तो ये बताओ, जो नेता लोग हैं वो फ्री में काम कर रहे हैं, वो पैसे नहीं लेते क्या? वो सैलरी नहीं लेते? जब वो सैलरी ले सकते तो आशाओं को 3,000 रुपए में क्या कर लेगी आशा? जब 3,000 में जब कोरोना पॉजिटिव केस है, उसके घर में वाइफ होती है ना, तो उसके हस्बैंड का काम छूटता है, बच्चे घर में कैद हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, भूखी मरती है आशा। मोदी सरकार हिंदुस्तान की मेहनत कर जनता आम आवाम के हाथ मजबूत करेगी। उन्हें वो जो लॉकडाउन भत्ता देना था, लॉकडाउन वेतन देना था, वो सब मिलेगा, राशन मिलेगा, उन्हें वेतन कटौती और छटनी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन साथियों, और बेंगलुरु में बवाल, दंगाइयों ने देखते देखते फूंक दिए 2 थाने, 3 की मौत, 110 गिरफ्तार। CM बोले 25 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान दंगे कर रहे हैं और वो भी दलित एक्यूज हैं। और संबित पात्रा ट्वीट करते हैं कि जय भीम वाले कहाँ हैं। तो समझ सकते हैं कि किस स्तर की राजनीति हो रही है। और मस्जिद के पास भगवा झंडा लहराने की खबर कवर करने गए 3 पत्रकारों से मारपीट, कैमरा देखते टूट पड़े लोग, दिल्ली पुलिस ने बचाई जान। ये भी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है, सावधान रहिए, सचेत रहिए। हालत बहुत ख़राब है, आपको जाति और धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। ये देश के लिए और संविधान के लिए खतरनाक है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।